और पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में सऊदी अरब की पहली यात्रा पर जाने वाले हैं। आने वाले 22 और 23 अप्रैल को पीएम मोदी सऊदी अरब जाएंगे। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की ये होगी पहली सऊदी अरब की यात्रा। लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री साल 2016 में, साल 2019 में भी सऊदी अरब की यात्रा पर जा चुके हैं। यानी इस लिहाज से पीएम मोदी की सऊदी अरब की ये तीसरी यात्रा होने वाली है। सबसे खास बात यह है कि इस बार का दौरा रणनीतिक नजरिए से बहुत ही अहम माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस यात्रा के दौरान में व्यापार और निवेश, ऊर्जा सहयोग, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को फिर से सक्रिय करने और रक्षा साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। ये यात्रा ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की कोशिश कर रहा है। यानी एक तरफ ट्रंप के टैरिफ की वजह से दुनिया भर के बाजारों की तस्वीर बदल गई है, तो दूसरी ओर तमाम देश व्यापार को नई दिशा देने के लिए तैयार हो रहे हैं। इस बीच पीएम मोदी का ये दौरा कितना अहम है, इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि मोदी के इस दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से जेद्दा में मुलाकात होगी। और ये यात्रा एक ऐसे वक्त में हो रही है जब अमेरिका ईरान के साथ परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत की कोशिश कर रहा है। दूसरी ओर इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह पर बड़ा दबाव बनाया है। ऐसे में वेस्ट एशिया में भारत की भागीदारी और स्थिरता बनाए रखने की कोशिशें और भी महत्वपूर्ण हो गई हैं। इससे पहले 2023 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस दिल्ली की राजकीय यात्रा पर आए थे, जहां G20 शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया और भारत सऊदी अरब रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक की सह अध्यक्षता भी कर चुका है। भारत और सऊदी अरब के बीच संबंध भी अच्छे हैं। दोनों ही देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यापारिक संपर्क का भी एक लंबा इतिहास है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर को लेकर भी चर्चा होगी और उससे भारत में व्यापार की रफ्तार बढ़ेगी। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की योजना पिछले कुछ सालों से पश्चिम एशिया के तनाव के कारण धीमी हो गई थी। खासकर 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इजराइल पर हमला किया तो इस परियोजना पर भी इसका असर हुआ। भारत अब इस प्रोजेक्ट में एक बार फिर से तेजी लाकर आगे बढ़ना चाहता है और सऊदी अरब इसमें एक महत्वपूर्ण भागीदार है। अब यूएई, इजराइल और इटली जैसे देशों के वरिष्ठ नेताओं के दौरे के बाद भारत इस योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी में है। इस परियोजना से व्यापार को भी बहुत रफ्तार मिलने की उम्मीद है, क्योंकि भारत और सऊदी अरब के बीच रिश्ते ऊर्जा सुरक्षा के लिए अहम हैं। सऊदी अरब 2023 से 24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का स्रोत था। इस दौरान में भारत ने सऊदी अरब से 33.35 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया, जो भारत के कुल कच्चे तेल आयात का 14.3% था। सऊदी अरब भारत को एलपीजी निर्यात करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है और ये भारत के कुल एलपीजी आयात का 18.2% हिस्सा पूरा करता है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए सऊदी अरब के साथ साथ बेहतर सौदों पर बातचीत होगी। दोनों ही देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर भी चर्चा होगी, क्योंकि भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जबकि सऊदी अरब भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2023 से ही अगर 24 की बात करते हैं तो द्विपक्षीय व्यापार 42.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 11.56 बिलियन डॉलर और आयात 31.42 बिलियन डॉलर था। भारतीय निवेश सऊदी अरब में हाल ही के वर्षों में बढ़कर अगस्त 2023 तक करीब 3 बिलियन डॉलर हो चुका है। वहीं सऊदी अरब का भारत में निवेश लगभग 10 बिलियन डॉलर है। अब उम्मीद है कि इस यात्रा में निवेश को भी और बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा साझेदारी में भी हाल ही के कुछ सालों में मजबूती आई है। फरवरी 2024 में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने रियाद में वर्ल्ड डिफेंस शो के लिए सऊदी अरब का दौरा किया था, जो 12 साल में रक्षा क्षेत्र में पहली मंत्री स्तरीय यात्रा थी। पीएम मोदी का ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि पीएम मोदी को इस यात्रा का न्योता खुद सऊदी अरब के शहजादे क्राउन प्रिंस और प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान ने भेजा। अब उम्मीद है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस यात्रा से न सिर्फ दोनों देशों के रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करने में लगे हैं, बल्कि पीएम मोदी के इस दौरे के दौरान में दोनों देशों के बीच व्यापार के नए रास्ते खुलने की भी पूरी उम्मीद मानी जा रही है।